सेठ ने दूसरा ड्राइवर रख लिया था ना पहले, जब हम चला रहे थे। अच्छा। जब हमने काम करा था, हम 6 महीने अब घर रह का है छुट्टी। तो अब दूसरे जब हमारे से बीच में जो वो ड्राइवर था उसने कोई काम नहीं कराया। वो काम मिट्टी मिट्टी भर रही है और काफ़ी समय से फुला रही है, यही चल रहा है। अंदर जंग लग गया है। हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों खोल रहे हैं अलाइनमेंट का सिस्टम दोस्तों। आज हम बात वो करेंगे अलाइनमेंट के बारे में, किस वजह से अलाइनमेंट जो है ट्राली की जो ख़राब हो जाती है और क्या कारण बनते हैं, क्या वजह होती हैं। जैसे कि अब ये देख सकते हैं, ये देखिए हो रहा है ना मामला ख़राब। दोस्तों ट्राली की बैलेंस रोड है ये अपनी, आप देख रहे हैं जो, मगर मैं इसमें आपको एक बताना चाह रहा था कि देखो इसमें चाल ये पहले तो इसका जो है ना, ये हाथ चोट रखे मार, अब मार चोट कर ले मार। मिट्टी भर रही है, इनमें मिट्टी भर रही है और काफ़ी समय से फुला रही है, यही चल रहा मामला। अंदर जंग लग गया है। जाम खुल रहा है। पिन निकाल इसकी, ये कितनी चाल हो रही और यही वजह होती है जो ट्राली की लाइन बिल्कुल ठीक नहीं होती, यही कारण है। देखो कैसे हिल रहा है मामला। तो काफ़ी समय से खोला नहीं गया ये और ऐसे ही चल रहे थे। बोल्ट भी जो है इसके जाम निकले हैं भाई, कैसे निकल रहे बोल्ट जाम। तो कारण यही बनता है आपकी ट्राली की जो अलाइनमेंट है क्यों ख़राब होती है। दोस्तों टिप्पर और ट्रॉली सेम ही होता है, बस फ़र्क यह है कि टिप्पर जो डंपर होता है सिस्टम, उसमें माल खाली जैक द्वारा किया जाता है और ट्रॉली में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। और उसकी ट्रॉली जो होती है दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ हर बार कि उसके नीचे जो सिस्टम लगे होते हैं, बैलेंस रोड वगैरह, डंडे वगैरह सब जो होते हैं, उनकी अलाइनमेंट होती है बिल्कुल बैलेंस के अकॉर्डिंग। अगर हल्का सा भी फ़र्क निकला तो आपके टायर ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों। तो आज जो है दोस्तों हम कर रहे हैं टिप्पर की अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट में दोस्तों पूरी गहराई तक बात करूंगा दोस्तों आप सभी भाइयों से। और दोस्तों आप देखेंगे इस मेरे YouTube चैनल टर्बो हाइड्रोलिक पर पूरी वीडियो में। दोस्तों बने रहें वीडियो के साथ पूरी, और बात करते हैं शुरू। अब तो दोस्तों सबसे पहले आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ही बैलेंस रोड के जो अपने पैर होते हैं ठिप्पे के नीचे जो लगे होते हैं, आपने देखा होगा कि एक कॉर्बी की किट लगी हुई है इसके अंदर सारी। तो कॉर्बी की किट में दोस्तों क्या होता है कि इसमें ठिप्पे जो होते हैं वो डंडे पे वेल्डिंग नहीं होते, वो नीचे से कनेक्टेड होते हैं, और उनके अंदर एक गुल्ली होती है जो कंट्रोल रखती है उसे पूरे ठिप्पे को, और उसके ऊपर फिर उसके बाद रकाबे। अगर वो दोस्तों हल्के ढीले रह जाए तो आपका पूरा हिस्सा जो है वहाँ से हिलता रहेगा। अगर आपकी बैलेंस रोड के बुश भी डैमेज हो जाएं तो फिर पूरा सिस्टम एक तरीके से सही नहीं चलता। तो दोस्तों अब ट्राली आई है हमारे पास, और हमने इसमें क्या काम करना है क्या नहीं होना है वो सब इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बैलेंस रोड के जो है बुश दोस्तों हम निकाल रहे हैं। इसके सारे जो पुराने इसमें असेंबल्ड थे दोस्तों वो अब सब हमें बदलने होंगे, क्योंकि दोस्तों वो बुश नहीं चलेंगे
वो बुश जो है दोस्तों डैमेज हो चुके हैं। मगर ये बात आप सभी भाई नहीं समझ पाएंगे, क्यों? क्योंकि दोस्तों आपने इन चीज़ों को थोड़ा परखा नहीं है। अगर परख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आप समझते हैं कि पिन हमने डाल दिया, वहाँ मामला सेट है, टाइट है, ठीक है। मगर जब आपकी गाड़ी में वजन होता है और चलते हैं आप हाईवे रोड पे, और फिर उसके बाद जब झटका लेता है, कहीं स्पीड ब्रेकर या कहीं गड्ढा या कुछ ऐसा आया, तो पूरा हिस्सा आगे पीछे हिलता है, और जिसकी वजह से आपके टायरों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है दोस्तों। फिर दोस्तों आप ढूंढते हैं कोई अलाइनमेंट करने वाला, या कहीं हमारी ट्रॉली की अलाइनमेंट कोई कर दे, या टिप्पर की अलाइनमेंट कोई कर दे दोस्तों। मगर दोस्तों आप जब वो करवाने जाते हैं तो आपकी अलाइनमेंट नापी जाती है हिस्सों से हिस्सों की। वो देखते हैं कि देखो जी आपकी अलाइनमेंट यहाँ, उन्हें पता ही नहीं इस चीज़ के बारे में दोस्तों, जानकारी नहीं होने के कारण वो आपका प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते। मगर आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी ट्राली की अलाइनमेंट कहीं भी सही करवा सकते हैं। अगर वहाँ पर भी सही नहीं होती दोस्तों आपकी ट्राली की अलाइनमेंट, तो दोस्तों आप आ सकते हैं टर्बो हाइड्रोलिक पे, और ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप मुजफ्फरनगर में आपके सामने है दोस्तों। वीडियो में आप देख रहे हैं किस तरीके से हम इस काम को कर रहे हैं। थोड़ा और बात डिटेल से करेंगे। तो अब बैलेंस रोड का सुन लीजिए सबसे पहले। अब ये बुश जो आ रहे हैं मार्केट में आपको मिल जाते हैं आराम से, ग्रीन कलर वाले। ये बुश जो आते हैं 1 mm के साइज़ के अकॉर्डिंग आते हैं, और आपकी जो पिन होती है दोस्तों इसमें जो लगी होती है वो बीच वाली जगह से कट जाती है। एक चीज़ और देखिए, वो पिन ना मिलने के कारण दोस्तों बुश ऐसे ही नए डालकर फंसा के फिट कर दिया जाता है। मगर दोस्तों हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं दोस्तों, हम उन बुशों को ठोकते हैं, और जो पिनें होती हैं उन्हें चेक करते हैं। अगर वो डाउन हो चुकी हैं तो नई पिन अगर नहीं मिलती दोस्तों, तब भी हम कुछ सिस्टम देख लेते हैं कि हम फिर आगे का फ्यूचर का सिस्टम ही चेंज कर देते हैं उसका सिस्टम का, जिससे कि वो भविष्य में अगर उसकी गाड़ी में या ट्राली में या किसी में भी कहीं भी हो, टिप्पर हो, तो वो अपनी चीज़ वो वहाँ से परचेज़ करके वो चेंज करवा सकता है। क्योंकि हम आगे का सोच के चलते हैं कि कस्टमर अगर आगे कहीं दोबारा खुलवाए तो उसे थोड़ा परेशानी ना हो, उस तरीके से उस काम को करवा लेगा। तो अब ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि ये पिन जो है ये कट चुकी है अंदर से, ये साइडों से टाइट है। जहाँ इसके पैर हैं, जहाँ आपने देखा था ठिप्पा जो हमने आपको शो किया था, ये ठिप्पा जो है ना अपना, ये ठिप्पा वहाँ फिक्स होता है डंडे के नीचे। आप सभी भाइयों को इतना तो पता ही है, ये तो बताने वाली बात है नहीं खैर। मगर इसके अंदर आप पिन जब देखेंगे ना, बीच वाला जो साइज़ है वो डाउन हो जाता है। तो ये वाले बुश तो खैर इन्होंने डाउन कर दिया। अब ये बुश हम निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिए, बुशों को निकाला जा रहा है, जैसे जैसे खुल रहे हैं वैसे वैसे निकाला जा रहा है। तो ट्राली दोस्तों ऐसे तो बहुत सी खड़ी होती हैं, ऐसे तो 2-3 खड़ी हैं, उनका भी काम चल रहा है, बराबर में भी खड़ी है। मगर मैं इसलिए रूप से आपको बताना चाह रहा था कि आपको पता लग जाए कि ट्राली की अलाइनमेंट जो है मेन चीज़ है। उससे आपकी ट्राली के टायर जो है जो डैमेज होते हैं, घिस जाते हैं गलत तरीका है और गलत दिशा में, वो उनका कारण यही होता है। जो आपकी बैलेंस रोड है उसमें ढीली चल रही है, आगे पीछे हिस्सा पूरा हिला, ढक ढक की आवाज़ आ रही है, चलती हुई ट्राली में चूँ चाँ की आवाज़ें आनी, भरी हुई ट्राली में तब आवाज़ें आनी, तो वो सब चीज़ें इसी की आवाज़ होती हैं। अगर आप ट्राली करवाने के बाद भी अगर फिर भी आपको आवाज़ आती है तो फिर उसमें थोड़ा सा ग्रीसिंग वगैरह होती है, कहीं कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ से वो साउंड आनी शुरू हो जाती है, और उसे बंद करने के लिए हल्की ग्रीसिंग करनी पड़ती है, और फिर वो आवाज़ बंद भी हो जाती है। मगर दोस्तों ज़्यादा आवाज़ तब आती है जब आपकी ट्राली की अलाइनमेंट का सिस्टम सारा ढीला पड़ा हो, जैसे कि बैलेंस रोड होगी हैं, और ठिप्पे हो गए, ठिप्पे अपनी वेल्डिंग को तोड़ के अपनी जगह से हिल गए हैं, और डंडा भी अपनी जगह से खिसक गया है। और देखा होगा आपने, नोट ये भी करा होगा कि आपकी ट्राली जो है एक हिस्सा आपका कनेक्टर साइड से बाहर है और ड्राइवर साइड से अंदर है। कुछ ऐसी भी पोजीशन आपकी ट्राली की हो चुकी होंगी। कई कारण बनते हैं दोस्तों, ये नहीं है कि अब आप सोचेंगे कि भाई ढीला हो गया इसलिए इधर हो गया, ऐसा भी होता है। कई बार ठिप्पे भी गलत लग जाते हैं जो सेंटर टू सेंटर नहीं होते, और गुल्ले भी हो सकते हैं, या डंडा आपने कैसा लगवा रखा है। अगर किट लगवा रखी है उसमें तो परफेक्ट फिटिंग आती है, उसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं होती, कंपनी का कोई फॉल्ट ऐसा आया ही नहीं आता कि भाई जैसे अपनी आपने ट्राली में कोई पुराने मतलब डंडे वगैरह ऐसे लेकर वो लगवाए हैं, उसके अंदर गुल्ले वुल्ले बाहर निकलवा के ऐसा कुछ काम किया है, तो उसमें वो ठिप्पे जो हैं आपकी ट्राली के मुताबिक लगे हैं या नहीं लगे हैं, वो चीज़ आपने चेक करवाई है या नहीं करवाई है। उनकी वजह से भी दोस्तों आपका सारा सिस्टम जो है एक अलग अलाइनमेंट में चलेगा, और जिसकी वजह से दोस्तों आपकी जो अलाइनमेंट है वो थोड़ी आउट चलेगी। तो दोस्तों ट्राली खुली हुई है, आपने देख ही लिया वीडियो के अंदर कि वे कितनी कंडीशन ख़राब है, पिन बुश वगैरह कितने ख़राब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ही मामला दोस्तों ख़राब है ट्राली का।
तो ये अलाइनमेंट ना होने के कारण भी दोस्तों हो सकता है, और कुछ जो है अलाइनमेंट अगर आप करवा भी लेते हैं तब भी ये गाड़ी ठीक नहीं हो पाएगी। वो क्या कमी है दोस्तों, इस बारे में ही डिस्कस करेंगे आज वीडियो के साथ दोस्तों बने रहना। अब ये दोनों पिने दोस्तों देख लो कटी नहीं है बिल्कुल भी, लग रहा है देखने में ये पुरानी पिन है और वो नई पिन है। तो अब ये बैलेंस है दोस्तों, ये पैर वाले इस पर खैर इन्होंने ग्रीस चक्के वगैरह करे ना, चक्के ग्रीस हो रहे हैं देखो यहाँ पे। तो चक्के ग्रीस होने की वजह से इस पर ना छिंटे मारे हुए हैं, वो बैरिंग जो गंदा ग्रीस होता है वो निकालने के लिए। अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, देखो मैं अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में दिखाया था ना झूला जाम है, तो ये सब कुछ काटना पड़ा है इसका। ये काटने का कारण यही है क्योंकि दोस्तों इसके अंदर बहुत ज़्यादा चाल होती है, और जिसकी वजह से आपकी जो है ट्राली जितनी मर्जी बार लैंड करा लीजिए। देखो ये देखिए ये है ना, तो ये सब मामले जो हैं आप समझ हो जाइए खुद ही। ये देखो हिल रहा है, पूरा ढीला पड़ा मामला। तो आप जितनी मर्जी बार इसकी ट्राली की अलाइनमेंट करा लो, जो मर्जी करा लो, जहाँ मर्जी जाओ, चाहे किसी भी करा लो, वर्ल्ड के फेमस किसी भी मैकेनिक पे जाके अलाइनमेंट करा लो, जब तक ये वाले काम नहीं होने फिक्स वाले तब तक कुछ नहीं होने का। वाशर यहाँ की चेंज होनी है तो होनी है। तो आप जो है अभी मैं आप छोटी सी बात बताता हूँ। आप जो है दोस्तों क्या करते हैं कि कोई चीज़ अगर ख़राब है तो उसे सोचते हैं कि ऐसे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी चलन दे दोबारा फिर देखेंगे। तब उसकी पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना चलने की, वो बैरिंग भी तोड़ देता है और भी सब सामान तोड़ देता है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों गुल्ले की। डंडे आ रखे थे दो हमारे पास, एक डंडे की सीट चूड़ी बिल्कुल ख़राब हो रखी थी, वो कह रहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप दाब दे दीजिए खाली, और कुछ नहीं करना। मतलब टायर खा रही है गाड़ी, दाब दूब दे के ऐसे कैसे चलो, पहले ही चक्का टेढ़ा हो गया ना वो सीट वाली जगह से, बैरिंग ढीला चल रहा होगा ना। अब थोड़े दिन में अगर ऐसे चलता रहा तो उसके बैरिंग टूट भी सकते हैं। तो यही चीज़ है दोस्तों, मैं आप सभी भाइयों को दिखाता यही हूँ अपने YouTube चैनल टर्बो हाइड्रोलिक पे, जिससे कि आप सभी भाइयों को पता लगता रहे कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं। अब दोस्तों ये देखो, ये जो झूला है, ये झूला हमने खोला था मगर इसमें पत्ती लगाई गई है सपोर्ट के लिए। ये बहुत बढ़िया अच्छा काम किया गया, जिसने भी करा होगा भाई ने वेल एंड गुड किया है। मगर अब हमने जो इसमें करा नीचे और पत्ती लगा दी, जिससे कि मजबूती हो जाए कमानी की, जो इसमें जो है सपोर्ट बड़े तरीके से आ जाए इसमें। और कमानी एक तैयार हुई है दोस्तों इसकी। नहीं अब ज़्यादा काम बढ़ गया तुम्हारा, तुम्हें नुकसान नहीं हुआ गाड़ी में काफ़ी? वो सेठ ने दूसरा ड्राइवर रख लिया था ना पहले, जब हम चला रहे थे। अच्छा। जब हमने काम करा था, हम 6 महीने अब घर रह का छुट्टी, तो अब दूसरे जब हमारे से बीच में जो वो ड्राइवर था उसने कोई काम नहीं करा है। वो काम क्यों नहीं कराना चाहता? वो जानने वाला था या वैसे ही ड्राइवर था? वो वैसा ही रख रखा था ना सेठ वैसे लोग। ड्राइवर नहीं था वो कोई? नहीं आप तो काम पूरा खुलवा लिया तुमने सारा कुछ। वो जो हमने था, जो अब सब कुछ था वो सब कुछ करवा दिया। ओके होगा अब गाड़ी का काम। ओके होना ही होना, जब सब सामान आ रहा हो उसमें। अब देखो इसमें पिन कितनी ढीली थी, ये वाली जो पिनें हैं ये कट जाती हैं, ये वाली ये देखो, ये पिन का जो साइज है यहाँ बिल्कुल फिक्स है, मगर ये वाली जो जगह है ना, ये वाली ये बीच वाली बुश वाली जगह जब घट जाती है तो इससे ट्राली में जो है ना बैलेंस रोड में आगे पीछे चाल हो जाती है। तो कई भाई क्या करते हैं इस हिस्से को, और एक हिस्सा यहाँ पे है नहीं अब जो हटा रखा है हमने, खोल रखा है, आपस में मिलाते रहते हैं। सेंटर तो कहाँ से होती है लाइन? पिन से होती है। ये बात पता ही नहीं कहीं वो बाहर अब बाईपास में देखेंगे कोई ना, कोई धागा ले लेगा, क्या ले लेगा। सबके बस की नहीं है ये काम करना जो आप कर रहे हो। सब कोई ऐसे ही कर देता है बैलेंस रोड खोल के, और कोई पूरे टायर निकालने के बाद जब हमें सबसे अच्छा तरीका लगता है जी काम करने का। तो ड्राइवर भी इस चीज़ से वाकिफ़ है कि हाँ जो हमने काम करना है वो तरीका जो है उसका रूल जो है वो आपको मैं सब शो करता हूँ वीडियो में। और जैसे कि अभी ट्राली हमारे पास आई हुई है, इसमें जो है भारत बेंज का घोड़ा लगा हुआ है। कौन सा है? 54 कौन सा है? 54-28 है दोस्तों बेंज का। और अधिकतर आपने देखा भी होगा कि भारत बेंज के अंदर तो कोई कमी इतनी जल्दी निकलती नहीं। कोई कमी पेशी आई वैसे भारत बेंज के घोड़े में आपके? नहीं जी आज तक तो कोई कमी पेशी नहीं आई, जल्दी से आती नहीं है। मगर ट्राली में ट्राली में बताओ, ट्राली का जो है जी लापरवाही की वजह से जो कमी आ गई ट्राली में भी, नहीं तो ट्राली में भी इतनी जल्दी कोई कमी नहीं आती। कोरवी की डंडे तो बहुत मजबूत हैं इसके। हाँ जी डंडा योक का डला हुआ है जी, यॉर्क के डंडे डले हुए हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों मैं आपको सभी भाइयों को ये बात ज़रूर समझाना चाहता हूँ कि कभी भी किसी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो परफेक्ट तरीके से करें, नहीं तो ऐसे दिक्कतें होती हैं, नुकसान और होता है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता दोस्तों। और भी का सारा सिस्टम लगा हुआ है इसमें A to Z गाड़ी के अंदर, ये चीज़ सही है। और मैंने कईयों को देखा है कि वो क्या करते हैं, यॉर्क का बीच में फंसा दिया, टाटा के डंडे फंसा दिए, झूला किसी का, पिने जाएगी, वो सब जुगाड़मेंटल मामला सही नहीं रहता। तो काम जो हो तरीके से हो जाओ ना। अभी इसका झूला वूला सब हमने खोल रखा, कटिंग करके वाशर सब इसकी है तो दूसरी डाल लेंगे, तरीके से काम होगा। ये भी देख लो ग्रीस हो रहे हैं, बाल्टी भरी हुई है पूरी पूरी यहाँ,
पूरा ले आया बंदा, डिलक्स का ग्रीस ले आया, पुराना ग्रीस ये रहा हब, पूरा चक्का ग्रीस किया जा रहा है तरीके से। और दूसरा आप देख लो, ये आई है नई किसी कस्टमर की, तो उसका जो सारा काम A to Z हो रहा है इसमें, डंडों में भी काम होना है दोस्तों इसके। तो इसमें तो खैर लंबे समय का काम है, तो बात हम सिर्फ इस ट्राली की करेंगे, मगर मैं आपको शो ये करना चाह रहा हूँ कि कोई भी काम है अगर सही तरीके से और सही फील्ड के हिसाब से हो जाए तो देखो दोस्तों मैंने उसको जो है पूरा प्रॉपर तरीके से फिक्स कर दिया। वेल्डिंग का काम रहेगा बस में, बस अभी जब झूला फंसाएंगे तब वैसे बाद में टाइट करके ना वेल्डिंग कर देंगे। अब मैं दूसरी लेके आऊँगा, उसके भी कैसे कट मार के फिक्स कर देना है। पकड़ ले हाथ से आती तो है यो। तो दोस्तों ट्राली में झूला मैंने फिट कर दिया था, जो कि मैंने आपको दिखाया पूरा फिक्स तरीके से जो कि काम किया गया है। और दूसरा दोस्तों मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, टायरों की कंडीशन भी दिखाना भूल गया मैं आपको, मगर टायर जो है दोस्तों अभी सही सलामत है। ये वाला टायर जो है वो ज़्यादा ख़राब हो चुका है, वो पड़ा नीचे से अंदर की कन्नी उड़ी हुई है। मगर दोस्तों आपको ये बात बतानी बहुत ज़रूरी हो चुकी है कि आप सभी भाइयों को इस बारे में जानकारी होगी या ना हो, मगर मैं फिर भी बताऊँगा। कमानिया के पट्टे टूटने हर वीडियो में दिखाता हूँ, क्यों टूटते हैं वो यही कारण है, जो कि ठिप्पा इसमें ये वाला नहीं होता। हम ये ठिप्पे लगाते हैं। दोस्तों बाकी का रह गया है, बैलेंस रोड वगैरह सब रेडी हैं, पिन वो पड़ी है इसकी, जो पुरानी ख़राब पड़ी है पिन है दोस्तों वो आपके सामने है। दोस्तों आपने देखा है कि कितना मैंने आपको A to Z इसमें ट्रॉली में सब बहुत चीज़ें ऐसी ऐसी बताई हैं। शायद ही पूरे YouTube चैनल पे आपको किसी ने बताया होगा ऐसे कि हाँ भाई आपकी ट्राली में ये काम है और जो नहीं होते, और जिसकी वजह से आप वो काम नहीं करवाते और फिर आपको क्या नुकसान होता है इन चीज़ों का। ये सबसे महंगा है और आपको पता है आज की डेट में इसे डलवाना बहुत ही इम्पॉसिबल है। अगर ये फट जाए तो कस्टमर भी बहुत इतना ज़्यादा डीपली टेंशन में चला जाता है, क्योंकि टायर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो गाड़ी की, जो उसके बगैर गाड़ी नहीं चल पाएगी आपकी।
और अब फिलहाल जो है दोस्तों इस ट्राली में पिछला हिस्सा बाकी रह गया है, जैसे कि वो फाइनल होगा और उसके बाद ही हम आगे का काम जारी करेंगे। दोस्तों बोगी आ रखी थी, बोगी मैंने आपको दिखाई है, वो उसमें सुराख होने हैं, पता नहीं कहाँ कौन सी गड्डी में फिट करेंगे। अभी इतना ज़्यादा तो है नहीं कि भी पता कि हमें कि वो क्या जुगाड़बाजी कर रहे हैं, पर हमने भी जो है बोगी वही डाली थी नहीं लेके। तो किसी गाड़ी में होगा सिस्टम, क्या पता क्या टेक्नोलॉजी कर रहे हैं अपना दिमाग लगा के। बाकी ये कि सुराख करने हैं दैट्स इट। अभी देख लीजिए वही है बैलेंस रॉड, ये वही बैलेंस रॉड है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था। चाल कितनी हो रही है इसमें, नीचे गिरनी है कमानी नहीं हो। चलो कट जोड़ मारनी होनी है। बहुत सीज हो रही है। अरे मैं तेरी बात अलग है, तू ये भी बनता है। कोई नहीं, वो सही हो जाएगा ना, अंदाजा नहीं होता। आने को तो आ जाओगे, आने में दिक्कत नहीं कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर क्या दिक्कत है, लाओगे ला थोड़ा दे हथौड़ा चाहिए इसमें और कुछ चाहिए, हथौड़ा लगते ही सही हो जाएगी। और जहाँ एक बार टाइट होगी ना ये वहीं आ जाएगी अपनी टाइम में फिर। ले लगा आप ठोक पहले भाई, कर दिया पिन का मामला तो फिक्स हो गया बिल्कुल। यार बता यार, बिल्कुल सही आ गई। कहाँ भी कहाँ है, बता दें वही। और मार सट चल हम चोट को मार दें, कच्चे पिचक जाओगा यो, जब पिचक जाओ जब पिचकेगा तब देखेंगे। कहाँ पिचक गया, कहाँ पिचक गया, पिचक गया कहीं। हाँ ये बैलेंस रोड ले, इसे बुश बदलने हैं। चलो राजू भाई बुश बदल रहा है इसके दोस्तों, इसके बुश बदलने हैं बैलेंस रोड के, जिसके बुश बिल्कुल ढीले हैं और इसमें काम तरीके से हुआ नहीं, जिसकी वजह से आगे पीछे की चाल है। तरीका सा क्या है दोस्तों, सामान बदलना होगा यार, और कुछ नहीं होता। सामान अगर बदल दो तो कोई भी चीज़ है वो सही हो जाएगी। अब वो सामान बदलना भी तो जरूरी है। मिलवा स्टीयरिंग सीधा कर दो, ब्रेक मिलवा लो, ब्रेक मिलवा दे सर जी, कम पता चल दो बीच में। ये सामान लेके जाओगे तो पुराना सामान यहीं छोड़ दो। हाँ छोड़ देंगे तो जो देखें। ले जाओ भाई, ले जाओ। छोड़ मार तो आगे। हाँ आगे भी सही चाल नहीं होनी चाहिए ना। जो पीछे जाओगे राजू भाई, नीचे का ठिप्पे तो हिल रहे यार काफी। हो गया इसका तो लगो राजू भाई, हो जाओगे पीछे वो। चलो पिन नवी रखी है, रखी सारी। सामान ही बहन करो फोन ले आके लो, हो गया यो ऐसे चल ले दिखे हो। चलो चलो चलो, रुक जाओ, अब पर है देखो।
आके जाओ चलो पल्ली जाओ पहले तेरे काम भिजवा दो राज भाई बोल्ट खींचे टाइट हो जाएगा पाना तो खालो रखा पे खेच रहे। इसके नीचे टायर लगवा देंगे तो दोस्तों ये कमानी भी कर दी, इसके ठिप्पे भी बदल दिए हैं, सब सेटिंग हुई। कमानी का पट्टा भी नया डला हुआ है और इधर वाली कमानी भी और पटली साइड वाली सामने वाली कमानी भी और इधर से भी देख सकते हैं वो भी। तीसरा दोस्तों बैलेंस जो बैलेंस रोड है दोस्तों नीचे है वो भी हो गई है और ये झूलों के जो पिने हैं ये यहाँ पे वेल्डिंग होगी अभी, इनमें समय लगेगा मगर अब जो है दोस्तों हमने इसकी रकापे खेलनी है। टोटल जो है ट्राली का काम निमट चुका है, एक तरीके से फाइनल हो गया है। शाम हो चुकी है दोस्तों। अब दोस्तों आपसे अलविदा लेने का समय भी हो चुका है क्योंकि पता ही है सुबह से लेकर शाम तक जो काम मैंने जो शो कर रहा था वो कर दिया आपको। क्योंकि दोस्तों ऐसी सभी जानकारियाँ मेरे YouTube चैनल पर ही मिलेंगी, गहराई तक जानकारियाँ देता हूँ और आपने देखा भी होगा कि मैंने जो इसमें काम आपको शो किया है। तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर कमेंट करना अगर भविष्य में अगर आपको ऐसी ऐसी जानकारियाँ चाहिए तो मेरे YouTube चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों। इंस्टाग्राम फेसबुक भूलना मत दोस्तों, याद रखना इसे जरूर। बता दे भाई तू भी, ये बोलने का नहीं है घूमना है रकाब खिंचवाओ मैं जल्दी से, यूँ कह रहा रकाब खिंचवाओ जल्दी से। लग रहा ना चलो मिला ले लगाइए तीन को क्या कह रहा क्या कह रहा बोल लग रहा चलो कह दे करो चलो कहाँ चलो चलो कहाँ चलना उजले से कहाँ चलना कहाँ चलना भाई रास्ता खींचना रास्ता रस्सा कहाँ खींचना खींच नहीं रहेगा अरे तो खींच रहा है तो देख खींच गया देखिए पन्ना कैसा लग रहा बराबर खींचाइए बराबर बराबर ले लो निमट गया काम जी। हाँ जी काम निमट गया, बढ़िया हो कुछ गया। रह रहा नहीं रह रहा जी, कभी बस पेशी बता दो अभी कोई काम नहीं। है